कथा। सबसे बड़ा देवता कौन है? राजा ने प्रश्न किया। सन्यासी जी, आपने अनेक देवी देवताओं का विशद वर्णन किया है तथा उनकी शक्ति और महात्म का चमत्कार बताया है, किंतु मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि इन सब में बड़ा देवता कौन है। सन्यासी जी राजा की विवेक बुद्धि पर तरस खाकर सोचने लगे कि इसे कोई स्थूल उदाहरण ही की आवश्यकता है। इसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, इसलिए यह बौद्धिक रूप से कोई निर्णय न कर पाएगा। सन्यासी जी ने पास रखी हुई काली शालिग्राम की चिकनी सी बटिया उठाकर उन्हें दे दी। राजा उस काले पत्थर को हाथ में ले लिए थे। राजन, यही सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा कीजिए तो आपको सदा चमत्कार स्पष्ट हो जाएगा। ओह, ये तो सबसे बड़े देवता हैं, सन्यासी जी ने कहा। आश्चर्य मिश्रित हर्ष से राजा बोल उठे, अब मुझे पूजा की सुविधा हो गई है, अब मैं इन्हीं की पूजा किया करूँगा। निश्चय ही यह मुझे प्रसन्न होकर मुझे लाभ देंगे। राजा खुशी खुशी शालिग्राम की बटिया को लेकर चले गए। उन्होंने अपने राजमहल में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और नियमित रूप से बटिया देवता की निष्ठापूर्वक पूजा करने लगे। ऊपरी दृष्टि से पूजा का अच्छा आडंबर था, न जाने क्यों उन्हें कोई लाभ न हुआ। कारण उनके आत्मविश्वास की कमी थी। पूजा का एक स्वाग मात्र था। संयोग से उन्हें एक दिन एक चूहे को बटिया पर चढ़कर पूजा का नैवेद्य खाते हुए देखा। यह देखकर राजा का आत्मविश्वास टकराया। चूहा और देवता के ऊपर सवार। अरे, मैं गलती पर था। वास्तव में इस पत्थर से तो यह चूहा ही अधिक शक्तिशाली है जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। दिखता है चूहा शालिग्राम से बड़ा देवता है। मूषक राज की पूजा से अधिक लाभ हो सकेगा। फिर क्या था, चूहे को चूहेदानी में पकड़ गया। एक सोने का सुंदर सा पिंजरा बनवा गया और मूषक देवता की पूजा शुरू कर दी गई। एक दिन फिर पूजा में व्यवधान उपस्थित हुआ। एक बिल्ली ने झट कर चूहे को मार डाला। बिल्ली बड़ी शक्तिशाली है, यह बड़ा देवता है। आज मैं अपनी गलती सुधारता हूँ और बिल्ली की पूजा प्रारंभ करता हूँ। फिर राजा ने बिल्ली को सबसे बड़ा देवता मानकर उसकी पूजा प्रारंभ की। अब वो बिल्ली देवी बाहर न निकलती थी। सारे दिन राजमहल में आनंद करती थी। बड़े ठाठ से थे। उसके एक दिन एक दुर्घटना घटी जिससे राजा के चिंतन की दिशा फिर बदली। एक कुत्ते की झपट से भयभीत हो बिल्ली भाग गई। अरे, यह कुत्ता अधिक शक्तिशाली निकला। मुझे अधिक शक्तिशाली देवता की पूजा करनी चाहिए। बिल्ली दुर्बल देवी निकली। बस राजा ने कुत्ते को शक्ति से प्रभावित होकर उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। कुत्ते को बढ़िया भोजन, साल श्रृंगार, आराम, सुख, चैन, मस्ती सभी कुछ मिलने लगे। देवता की तरह उसकी बड़ी आराधना की। एक दिन कुत्ते को बड़ी भूख लगी। पास खाने को कुछ न था। आदत से विवश होकर जूठन के लालच में वो कुत्ता रानी की रसोई में चला गया। वह रानी कुछ उग्र स्वभाव की नारी थी। वह अपवित्र कुत्ते से क्षुब्ध हो गई। उन्होंने ऐसी लकड़ी मारी कि कुत्ता टेढ़े करके बाहर भागा। राजा अपनी पत्नी की शक्ति से बड़ा प्रभावित हुआ। उन्हें वह नारी बड़ी ताकतवर दिखाई दी। अरे, सबसे बड़ा देवता तो हमारे घर में ही है। मैं अब तक गलती पर गलती कर रहा था। अतः उस दिन से उन्होंने सबसे शक्तिशाली समझ रानी की पूजा प्रारंभ कर दी। रानी इस पूजा से इतराने लगी। उसे अपनी शक्ति पर मिथ्या दम हो गया। अब वो राजा की आज्ञा पालन में भी कृतज्ञ करती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। एक दिन रानी की अशिष्टता पर राजा आग बबूला हो उठे। उन्होंने क्रोध के आवेश में 2 डंडा रानी को जमा दिए। रानी से एक परिवर्तन से भयभीत हो गई। वह डर कर सहम उठी। राजा ने उसी यह दशा देखी तो सोचा, अरे, हमने अपने आप को अभी तक नहीं पहचाना। हम बड़े शक्तिशाली हैं, वास्तव में हम ही बड़े देवता हैं। उन्होंने अपनी ही पूजा प्रारंभ कर दी। कुछ दिन बाद संयोग से राजा स्वयं बीमार पड़ गए। बड़ा तेज बुखार चढ़ गया। बुखार के प्रकोप से
बड़बड़ाने लगे। पता नहीं उस बड़बड़ाहट में राजा ने क्या क्या कहा। जब बुखार की गर्मी कुछ कम हुई तो उन्होंने मुख से अनायास ही निकला, हे राम हे राम। ओह, तो क्या मैं सबसे बड़ा होकर भी राम राम पुकार रहा हूँ। अपने आप मेरे ओठों से राम राम शब्द निकल रहे हैं। यह राम कौन है? जरूर यही मुझसे शक्तिशाली शक्ति है। राम ही संसार के सबसे बड़े देवता हैं। फिर वो सब कुछ छोड़कर सर्वशक्तिमान राम की उपासना करने लगे। वे एकाग्रचित्त होकर तन्मन्या से करते रहे, हे राम, आप प्रकाश स्वरूप हैं, आप मुझे प्रकाश दे। आप पराक्रमवान हैं, मुझे वीर्य दे। आप बलवान हैं, मुझे बल प्रदान करें। आप ओजस्वी हैं, मुझे ओजस्वी बनाए। आप दुष्टों पर क्रोध करते हैं और मैं भी वैसा ही करूं। आप में सहनशीलता है, मुझे भी सहनशीलता बनाइए। राम की इस उपासना से अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। मनुष्य विभिन्न मत मनवंतरों के चक्कर में पड़कर इधर उधर व्यर्थ की भ्रमणता रहता है और अंत में अपने अनुभव के आधार पर इष्ट देव का निर्णय कर पाता है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।